कुंभ राशि फल। क्योंकि फरवरी का ये महीना बहुत छोटा होता है और इस छोटे से महीने में ग्रह स्थिति आपस में बहुत ज्यादा उलझती है। कहीं जगह पर ग्रहों का शुभ प्रभाव आपकी जिंदगी में अच्छे प्रभाव से अच्छे फल लाता है, तो कहीं कहीं पर बुरा प्रभाव और बुरी स्थितियां आपकी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती है। तुम्हें हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। हर स्थिति में अपने आप को ये बताना होगा कि अगर मैंने बिना सोचे समझे यह काम किया तो मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि राहु, शनि और मंगल की नजरें आपके ऊपर हैं और फरवरी के इस महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको एक कदम ऊपर भी लेकर जाएंगे और आपके गलती पर आपको 100 कदम नीचे लेकर आ जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से सुनना, समझना और जानना, तभी तुम्हें एक एक बात अच्छी तरह से पता चल पाएगी। तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो पाएगी और गुरुजी के आशीर्वाद से तुम दिन दुगनी रात योगनी तरक्की करोगे। आखिर किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है और 2025 में फरवरी माह के अंदर किन जगहों से तुम्हें, हाँ, अगर तुम इन जगहों पर जाने अनजाने में भी चले गए तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में क्लेश मचने लगेगा, तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और तरह तरह की मुसीबतें तुम्हारा दरवाजा खटखटाने लगेंगी। आखिर वो कौन सी जगह है, ये जानने के लिए तुम भी बड़े उत्सुक होंगे और आज की वीडियो में हम भी तुम्हें बताने के लिए बेहद ही उत्सुक हैं। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहो, क्योंकि जाने अनजाने में भी तुमने वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले महाकाल के सच्चे वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखें। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो महाकाल के भक्त हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनके ऊपर सदा उनकी कृपा बनी रहती है और वो हर परिस्थिति में खुद की रक्षा करने के स्वयं योग्य होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा अभिमान, कभी कभी हमारी जिद या हमारा मतलबी स्वार्थ हमसे कुछ ऐसे काम करवा देता है जो हमारा ही बेड़ा घर का कर देते हैं। जैसे कि विज्ञान के इस युग में अक्सर हम सनातन संस्कृति को भूल जाते हैं, हम धार्मिक भावनाओं को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो अंधविश्वास है, इसे मानकर क्या होगा, लेकिन यही अंधविश्वास तुम्हारी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। इतना ध्यान रखना, हमारे वजह बड़े बुजुर्ग हमें कई बार कहते आए हैं, लेकिन हमने कभी उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आज तुम्हें उनकी बात माननी होगी और उनकी एक एक बात तुम्हारी जिंदगी को बहुत शानदार बना सकती है, क्योंकि उनके बाल केवल धूप में सफेद नहीं हुए, वो अनुभव की चादर से सफेद हुए हैं। उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है और तुम अपनी जवानी के दिनों में अगर उनसे थोड़ा अनुभव ले लोगे तो वो तुम्हारे बुढ़ापे तक काम आएगा। ये बात सही है कि हमें अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातों को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत प्रमाणित है, उसे अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग उलटी क्रियाएं करते हैं, टोना टोटका करते हैं, काला जादू करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा करना सरासर गलत होता है। जो इंसान यह सब काम करता है वो कभी भी गड्ढे में गिर सकता है, कभी भी बर्बादी अपने जीवन में अपने कर्मों से ला सकता है। ऐसे उलटे कर्म करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता। लेकिन कलयुग का दौर है, या तो इंसान इंसान का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है। एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे मिलकर भी एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं, इसीलिए तो वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। वास्तव में नजारे काफी अपराधी भरे हैं। लेकिन इसी कलयुग के दौर में ऐसे कामों की अपेक्षा की जा सकती है जहां एक इंसान को गिराने के लिए दूसरा इंसान काला जादू करवा देता है। एक सतयुग का समय था जहां लोग नर्क में नहीं जाते थे, और एक कलयुग का समय है जहां हर एक व्यक्ति नर्क का भागीदार बन रहा है। आपकी जिंदगी में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी राहों का कांटा समझते हैं और तुम्हारी जिंदगी नरक बनाना चाहते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा। तुम्हें कौन सी जगह पर सबसे पहले नहीं जाना है? फरवरी 2025 में इसकी जानकारी शुरू करने वाले हैं। अगर तुमने वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दिया तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, तो इसे भगवान का इशारा मानकर बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता।
सबसे पहले नंबर पर तुम्हें एक बात समझनी होगी कि काला जादू एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने बुरे समय को, हम अपनी बलाओं को किसी और के सर पर डाल सकते हैं, और यही दुश्मन तुम्हारे साथ करता है। खास तौर पर रोज तुम्हारे ऊपर नजर रखी जाती है। आखिर तुम किस रास्ते से निकलते हो? तुम किस रास्ते पर पैदल चलते हो? तुम रोजाना अपने ऑफिस जाने के लिए, दुकान पर जाने के लिए, विद्यालय, कॉलेज जाने के लिए कौन सा रास्ता लेते हो? जब दुश्मन आश्वस्त हो जाता है कि तुम किस रास्ते से जाते हो, किस मार्ग से जाते हो, तो फिर वो एक ऐसी चाल चलता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हारी बर्बादी तय करने के लिए, अपनी भलाएं तुम्हारे सर पर डालने के लिए, तुम्हारा व्यापार बांधने के लिए, नौकरी बांधने के लिए एक थाली में तंत्र क्रिया करता है। उसमें गुड़िया हो सकती है, फल हो सकते हैं, साड़ी हो सकती है, चूड़ी हो सकती है, श्रृंगार की सामग्री हो सकती है। यह तंत्र क्रिया किसी और इंसान की बर्बादी के लिए की जाती है। खास तौर पर अमावस्या के दिन तुम्हें बहुत सावधान रहना है, तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें महसूस होता है, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वहां पर अगर कोई टोना टोटका करा हुआ है, कोई काला जादू करा हुआ है, रास्ते के बीच में थाली में कुछ रखा हुआ है, या किसी भी प्रकार की पोटली तुम्हें नजर आती है, तो बेहद ही सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना। क्योंकि यहां अगर तुमने उस स्थान पर पैर रखा, उस स्थान से तुम गुजरे, या जाने अनजाने में तुमने अपनी गाड़ी उसके ऊपर से निकाल ली, तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि वह दुश्मन यही तो चाहता है कि तुम अपने कदम उस टोटके के ऊपर से उबार लो, तुम उस टोटके के ऊपर से अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। किसी भी तरह वो चाहता है तुम बस उसके ऊपर से चले जाओ, और उसका इरादा सफल हो जाएगा। फिर तुम्हारा व्यापार रुक जाएगा, तुम्हारी अच्छी भली किस्मत खराब हो जाएगी, रातों रात जिंदगी में बर्बादी आ जाएगी, और धीरे 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 करके एक एक पैसा तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगे। इसलिए संभल जाओ, सावधान हो जाओ। फरवरी 2025 के महीने में तुम्हारे लिए यह जाल बिछाया जा रहा है, और जाल बिछाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है। उसका नाम आगे बताएंगे, उसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी भी इंसान को इस तरह का काला जादू नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की बर्बादी करके खुद आगे उठना चाहे, उसका साथ भगवान कभी नहीं देते हैं। तो वैसे तो इसका इरादे असफल रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना है। रास्ते में अगर तुम्हें इस तरह का कोई भी तो ना टोटका दिखता है, काला जादू दिखता है, तो उसे नजरअंदाज कर दो। हो सके तो दूसरे मार्ग से जाना शुरू कर दो। तुम्हें दिख रहा है लगातार रोजाना मुझे रास्ते में वही टोटका दिखाई दे रहा है, बार बार मेरे सामने वही नजर आ रहा है, मतलब समझ जाओ दुश्मन षड्यंत्र बना चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुम्हें अपना शिकार बना ही लेगा। उससे पहले समझदार इसी में है कि तुम खुद समझ जाओ और ऐसी चीजों से दूर रहो। उनके ऊपर अपना पैर नहीं ले जाना है, अपनी गाड़ी नहीं ले जानी है। तुम सुरक्षित रहो कि कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, लेकिन जाने अनजाने में तुमने इसे अंधविश्वास माना। बहुत सारे लोग जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं वो इन चीजों को नहीं समझते हैं। कभी कभी उसे लात मार देते हैं, कभी कभी इसके ऊपर कुछ फेंक देते हैं। तो यह चीज तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अपने काम से काम रखना है, और इससे बेमतलब का कोई भी लगाव, कोई भी जुड़ाव नहीं रखना है। ना तो इसे लात मारनी है और ना ही विज्ञान का तर्क देकर अंधविश्वास पालना है। क्योंकि अभी तो तुम हीरोपंती दिखा दोगे, दोस्तों के सामने कुल बन जाओगे, लेकिन बाद में जब इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो तुम्हारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। इतना ध्यान रखना, क्योंकि यह संसार भगवान का है। यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तुम्हें अच्छे से भी काम पड़ेगा, बुरे से भी काम पड़ेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे लिए कौन हमेशा से अच्छा रहा है और कौन हमेशा से बुरा रहा है। कई रिश्तेदार होते हैं जो हमारी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होते, हमारी खुशी में खुश नहीं दिखते। ये वही लोग होते हैं जो मन ही मन हमें दुश्मन मानते हैं। ये वो आस्तीन के साथ होते हैं जो हमें कभी भी इस सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के परिवार में तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान